दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग मध्य प्रदेश के नदी अपवाह तंत्र एवं बेसिन क्षेत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र कितने हैं तथा मध्य प्रदेश को कितने अपवाह तंत्र या बेसिन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्रों के नाम कौन कौन से हैं और उनकी क्या लोकेशन है, सभी को हम मैप के माध्यम से जानेंगे। यह वीडियो मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर मध्य प्रदेश PSC प्री और मेंस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। जो डिटेल में पूरा अपवाह तंत्र समझना चाहते हैं उनके लिए है पूरा वीडियो देखना चाहिए। इसमें हमने कई प्रकार के मैप्स डेवलप किए और उन मैप्स के द्वारा ही पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। हमें विश्वास है कि आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। मैं संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र एवं बेसिन क्षेत्र को जानने से पहले आइए जाने लेते हैं कि आखिर अपवाह तंत्र एवं बेसिन क्षेत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र की जल प्रणाली को अपवाह तंत्र कहा जाता है। यह किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। तो अपवाह तंत्र क्या है? नदियों का एक नेटवर्क है। और जब नदियां देखिए, एक मुख्य नदी होती है और उसके साथ में कई सहायक नदियां मिलती हैं और मुख्य नदी एक दिशा में बहती है, उसी दिशा में वह आगे उसके साथ नदियां मिलती जाती हैं और एक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसे ही उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसे हम मैप के माध्यम से आगे समझने वाले हैं। उसके पहले अपवाह क्षेत्र और जाने लेते हैं। अपवाह क्षेत्र किसे कहा जाता है? अपवाह क्षेत्र जब एक बड़ी नदी अपने जल के साथ अनेक सहायक नदियों का जल लेकर किसी क्षेत्र की ओर बढ़ती है तो मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र कवर किया जाता है वह पूरा क्षेत्र उस मुख्य नदी का अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र कहलाता है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं नीले कलर में, यह एक मुख्य नदी है। उसकी दाईं और बाईं ओर से, उसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से विभिन्न सहायक नदियां आकर मिल रही हैं। इन सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां आप देख पा रहे हैं। इस तरह यह पूरा तंत्र जो कि आपको नीले में दिखाई दे रहा है, इस मुख्य नदी का नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहलाता है। यह नदी और इसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र का जल अपने साथ बहाकर ले जाती हैं उस पूरे क्षेत्र को बेसिन क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। तो यह हरा पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, यह इस नदी का अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र कहलाएगा। आपके लिए अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन है। अब आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखें। इस चित्र के माध्यम से आप ड्रेनेज सिस्टम को यानी कि अपवाह तंत्र को और अपवाह क्षेत्र को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बादलों के द्वारा जब वर्षा का जल जमीन पर गिरता है तो पानी ऊपर के स्थलों से नीचे की ओर बहता है तथा एक नदी का रूप धारण कर लेता है। एक मुख्य नदी होती है जो कि इस पूरे क्षेत्र का जल अपने में समाहित करते हुए अंततः किसी सागर या समुद्र में समा जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसकी सहायक नदियों तथा सहायक नदियों की सहायक नदियों का जल भी बहकर इसी मुख्य नदी में आकर मिलता है और अंततः समुद्र में समा जाता है। ये नीला पूरा तंत्र जो होता है इस मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जाल या नेटवर्क बनता है उसे कहते हैं इस नदी का अपवाह तंत्र। तथा यह मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियां अपनी यात्रा के दौरान जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती हैं या अपने में समाहित करती हैं वह पूरा क्षेत्र बेसिन क्षेत्र कहलाता है। आप देख पा रहे हैं यह
हल्का ग्रीन कलर में बेसिन क्षेत्र है, यह पूरा बेसिन एरिया है। और यह नीले कलर में आपको जो जाल दिखाई दे रहा है वह इस नदी का अपवाह तंत्र है। आशा है आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए यह पूरा एरिया है और इस पूरे एरिया में यह नदी है जो कि गर्मियों में है, जो कि सूखी हुई है, कुछ पानी जा रहा है, लेकिन हम आपको इसके माध्यम से अपवाह तंत्र और अपवाह क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। देखिए यह पूरा धरातल जो कि ऊपर और नीचे है, ऊपर के स्थलों पर जब वर्षा जल या पानी गिरता है तो ऊपर के स्थलों से पानी बहकर नीचे की दिशा में आता है और यह नदी का रूप धारण कर लेता है। आप देख पा रहे हैं ये समस्त क्षेत्रों का, जहाँ हम एरो बता रहे हैं, इस क्षेत्रों का पानी यहाँ से बहकर नदी में मिलता है। यह पूरा क्षेत्र बेसिन क्षेत्र कहलाता है और इसके साथ जो भी नदियाँ या नाले आते हैं और मिलते हैं वह एक नेटवर्क तैयार करते हैं, जिसको इस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के नदी अपवाह तंत्र कितने हैं और कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र राज्य की केंद्रीयता और स्थल आकृति के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होता है। आप देख पा रहे हैं भारत का नक्शा है और मध्य प्रदेश की स्थिति इसके बिल्कुल मध्य में है। इसकी स्थल आकृति पर अगर ध्यान दें, इसमें कहीं पर पहाड़ हैं और कहीं पर नीचा है। जो कलर में दिखाई दे रहा है यह ऊपरी एरिया है मध्य प्रदेश का, यानी कि पहाड़ी या पठारी एरिया है। मध्य प्रदेश की यह स्थल आकृति और भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में कई नदियों का जन्म होता है। ये नदियां राज्य के भीतर से निकलती हैं लेकिन पड़ोसी राज्यों में बह जाती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ नदियां बहकर दूसरे राज्यों में चली जाती हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में 200 से अधिक नदियां हैं और ये नदियां मध्य प्रदेश में जन्मती हैं, इसके बाद बहते हुए अन्य राज्यों में जाकर दूसरी नदियों में मिल जाती हैं या फिर अन्य राज्यों से होते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ये नदियां अपने बहाव के दौरान विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी, मैकल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी आदि से जल ले जाकर अनेक अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं। गंगा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा और माही राज्य के द्वारा पोषित प्रमुख नदी घाटियां हैं। आइए अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने अपवाह तंत्रों में बांटा जा सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः निम्न अपवाह तंत्र हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। गंगा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, माही राज्य द्वारा पोषित प्रमुख नदी घाटियां हैं। राज्य का उत्तरी भाग बड़े पैमाने पर गंगा बेसिन में और दक्षिणी भाग गोदावरी और ताप्ती या तापी प्रणाली में बहता है। नर्मदा, तापी और माही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नदियों के इसी बहाव के आधार पर मध्य प्रदेश में 5 प्रमुख नदी अपवाह तंत्र हैं जो निम्नलिखित हैं। एक गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा ताप्ती या तापी अपवाह तंत्र, चौथा गोदावरी अपवाह तंत्र, पांचवा माही अपवाह तंत्र। आगे इन 5 अपवाह तंत्रों को 10 नदी उप अपवाह तंत्र या अपवाह तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें हम जानने वाले हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 5 जो हमने पहले अपवाह तंत्र बताए हैं, इनको कुल मिलाकर 10 प्रमुख अपवाह तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये कौन कौन से हैं? पहला है चंबल अपवाह तंत्र, दूसरा है सिंध अपवाह तंत्र, तीसरा बेतवा अपवाह तंत्र, चौथा केन अपवाह तंत्र, पांचवा टोंस अपवाह तंत्र, छठवां सोन अपवाह तंत्र, सातवां नर्मदा अपवाह तंत्र, आठवां वेनगंगा अपवाह तंत्र, नौवां ताप्ती अपवाह तंत्र और 10वां माही अपवाह तंत्र। और ये अपवाह तंत्र प्रमुख नदियों के नाम पर ही बने हुए हैं। तो जब आप विश्लेषण करते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने अपवाह तंत्रों में बांटा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश को 10 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है।
जैसा कि हमने पहले बताया। दूसरे प्रकार से मध्य प्रदेश के इन्हीं अपवाह तंत्रों को 5 अपवाह तंत्रों में समाहित किया जा सकता है। कैसे, आइए जाने लेते हैं। देखिए, नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी नदियां या अपवाह तंत्र यमुना नदी के अपवाह तंत्र हैं, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा और केन आदि नदियां यमुना नदी में अपना जल ले जाकर मिलाती हैं। अतः ये चारों अपवाह तंत्र यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। यह मैप यमुना अपवाह तंत्र का है, जिसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो पहले 6 अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि यमुना, टोंस और सोन नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। अतः यह सभी अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो इस तरह पूरे 6 अपवाह तंत्र को मिलाकर हम गंगा अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही हम इन सब का वर्णन करेंगे। देखिए आप, ये पूरे 6 अपवाह तंत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अब देखिए, इस आधार पर नर्मदा अपवाह तंत्र दूसरा अपवाह तंत्र होगा। तीसरा अपवाह तंत्र वेनगंगा अपवाह तंत्र या गोदावरी अपवाह तंत्र होगा, क्योंकि वेनगंगा आगे जाकर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है, इसलिए वह गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र चौथा अपवाह तंत्र होगा मध्य प्रदेश का इस आधार पर, और 5वां अपवाह तंत्र माही अपवाह तंत्र होगा। अगर हम गंगा अपवाह तंत्र को 1 माने तो इस आधार पर कुल मिलाकर 5 अपवाह तंत्र हैं। तो इस तरह मध्य प्रदेश को 10 या 5 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। दोनों प्रकार से हमने अपवाह तंत्रों को स्पष्ट कर दिया है, नंबरिंग दी गई है। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आप इस मैप पर विचार कर लें। यह मध्य प्रदेश का मैप है और आप देख पा रहे हैं जो कलर्ड एरिया है वह उठाव एरिया है। यहाँ पर आप देखें तो ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच विंध्य पर्वतमाला है। इसके पूर्वी भाग में भांडेर की श्रेणियां हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है और इसके पूर्वी भाग में मैकल पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में जो ढाल है वह उत्तर की ओर है, और बीचों बीच देखें तो यह ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, जहां पर नर्मदा नदी बहती है, और इसके समानांतर ताप्ती नदी भी बहती है दक्षिण में। इसके अलावा वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर पूर्वी भाग का जल सोन नदी ले जाकर गंगा नदी में मिलाती है। तो उत्तर का ढाल पूरी तरह से उत्तर की ओर है मध्य प्रदेश का, और दक्षिण का ढाल दक्षिण की ओर है, जबकि मध्य का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। और इसी आधार पर मध्य प्रदेश में विभिन्न तंत्र बने हुए हैं। ये तंत्र कौन कौन से हैं, देखिए मैप की सहायता से हम जान लेते हैं। यह है समस्त तंत्र का मैप। आप देख पा रहे हैं, यह है हरा ग्रीन कलर का एरिया। यहाँ पर चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती हैं और चंबल अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके पूर्व की दिशा की ओर देखें अगर उत्तर में, तो सिंध नदी और उसकी सहायक नदियां हैं जो कि सिंध अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। क्रमागत आगे बढ़े पूर्व की ओर तो आप पिंक कलर में देख पा रहे हैं, यह है बेतवा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया बेतवा नदी अपवाह तंत्र। नंबर 4 पर अगला अपवाह तंत्र है केन नदी अपवाह तंत्र, जो कि बेतवा नदी के पूर्व में बहती है अपनी सहायक नदियों के साथ। केन नदी के पूर्व में टोंस नदी का अपवाह तंत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से जल ले जाकर गंगा नदी में मिलाती, और सोन और उसकी सहायक नदियां मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग का जल ले जाकर गंगा में मिलाती हैं, और यह सोन अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। आपको बता देना चाहेंगे कि ये सभी अपवाह तंत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा अपवाह तंत्र का ही हिस्सा हैं।
अगला अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जो आप देख पा रहे हैं बीच में स्थित है और इसके दक्षिण पूर्वी भाग में वैनगंगा नदी बहती है, जिसका ढाल दक्षिण की ओर है तथा यह दक्षिण में बहते हुए गोदावरी नदी तंत्र में मिल जाती है। इस तरह यह गोदावरी नदी तंत्र भी कहा जा सकता है। अगला ताप्ती नदी तंत्र आप रेड कलर में देख पा रहे हैं। यह यहाँ पर ताप्ती और उसकी सहायक नदियां बहती हैं और यह ताप्ती नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में एक और छोटा तंत्र है माही नदी तंत्र, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम का जल ले जाकर की सहायक नदियों के माध्यम से अरब सागर में मिलाती है और इसीलिए इस तंत्र को माही नदी तंत्र कहा जाता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 10 नदी तंत्र हैं। आप सीधे सीधे इन्हें इन नदी तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं, आप दो में विभाजित कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कुल मिलाकर 6 प्रमुख नदी अपवाह तंत्र हैं। चंबल नदी अपवाह तंत्र, सिंध नदी अपवाह तंत्र, बेतवा नदी अपवाह तंत्र, केन नदी अपवाह तंत्र, टोंस नदी अपवाह तंत्र और सोन नदी अपवाह तंत्र। आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, हमने आपको याद करने की दृष्टि से क्रमागत लिया है। पहले 4 अपवाह तंत्र का जल यमुना नदी में मिलता है और यमुना नदी का जल गंगा नदी में मिलता है। देखिए, चूंकि इनकी ढाल उत्तर की ओर है और आगे जाकर यह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गंगा नदी में मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा भी माना जाता है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलकर अंततः गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में समा जाती है। नर्मदा नदी पूर्व में मैकल श्रेणियों से निकलकर पश्चिम में अरब सागर की ओर बहती है। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। वैनगंगा और इसकी सहायक नदियां दक्षिण की ओर अपना जल ले जाती हैं। तापी या ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है और यह अपना जल पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाकर अरब सागर में गिराती है। माही नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल मिलाती। तो इस तरह आपको हमने ढाल भी बता दी है मध्य प्रदेश की नदियों की। आशा है आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे हम इन सभी नदी तंत्रों को विस्तार से अलग अलग जाने लेते हैं। पहला है गंगा अपवाह तंत्र। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का 2,02,070 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। यानी बेसिन क्षेत्र कितना है? 2,02,070 किलोमीटर। राज्य का उत्तरी भाग बड़े पैमाने पर गंगा बेसिन प्रणाली में बहता है। हमने अभी आपको मैप के द्वारा बताया। विंध्य श्रेणी गंगा बेसिन की दक्षिणी सीमा बनाती है। गंगा बेसिन का पश्चिमी भाग का जल यमुना नदी में अर्थात चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियों का जल यमुना में मिलता है, जबकि पूर्वी भाग सीधे गंगा में मिल जाता है। पूर्वी भाग की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? पूर्वी भाग की नदियां टोंस और सोन राज्य में उत्पन्न होने के बाद सीधे गंगा में मिल जाती हैं। तो इस तरह गंगा नदी अपवाह तंत्र को 3 प्रमुख अपवाह तंत्रों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से हैं? पहला है यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा है टोंस अपवाह तंत्र, तीसरा है सोन अपवाह तंत्र। इन तंत्रों के स्थान पर आप बेसिन क्षेत्र लिखकर भी इसी प्रकार उनका वर्णन कर सकते हैं। इस मैप में आप देख पा रहे यह है गंगा नदी, जो कि गंगोत्री से प्रारंभ होकर अंततः बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती और इसके दक्षिण में इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली टोंस नदी भी इलाहाबाद के आगे जाकर सीधे गंगा नदी में मिलती है और सोन नदी, जिसका उद्गम स्थल मैकल पर्वत श्रेणी है, अमरकंटक से निकल कर बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम यमुना नदी अपवाह तंत्र और उसके उप अपवाह तंत्रों को मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्रों की दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। यमुना अपवाह तंत्र या बेसिन क्षेत्र चंबल, सिंध, बेतवा, धसान और केन नदियां यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ये सभी नदियां मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग का जल यमुना नदी के माध्यम से अंततः गंगा बेसिन में बहा ले जाती।
तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। आप याद रखें। इसका निर्माण निम्न उप अपवाह तंत्र या उपवेशन क्षेत्र के माध्यम से होता है। नंबर 1 अपवाह तंत्र है चंबल नदी अपवाह तंत्र। यमुना नदी अपवाह तंत्र का दूसरा अपवाह तंत्र है सिंध नदी अपवाह तंत्र। तीसरा बेतवा नदी अपवाह तंत्र। चौथा केन नदी अपवाह तंत्र। तो इस तरह यमुना अपवाह तंत्र के मध्य प्रदेश की दृष्टि से कुल मिलाकर 4 प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। वे हैं चंबल नदी अपवाह तंत्र, सिंध नदी अपवाह तंत्र, बेतवा नदी अपवाह तंत्र और केन नदी अपवाह तंत्र। आइए मैप देखते हैं। देखिए, यह है चंबल नदी जो कि अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जल ले जाकर यमुना नदी में मिलाती है। यहाँ पर देखें तो सिंध नदी और इसकी सहायक नदियां भी अपना जल ले जाकर यमुना नदी में मिलाती हैं। तो यह तंत्र भी यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा है। आप देख पा रहे हैं यह बेतवा नदी है जो कि अपनी सहायक नदियों का जल ले जाकर यमुना नदी में मिल जाती है और मध्य प्रदेश से निकलने वाली केन नदी भी अपनी सहायक नदियों का जल ले जाकर यमुना नदी में मिलाती और इस तरह केन नदी तंत्र भी यमुना नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्योंकि यमुना नदी आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह चंबल, सिंध, बेतवा और केन अपवाह तंत्र परोक्ष रूप से गंगा नदी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है। आइए अब जानते हैं चंबल नदी अपवाह तंत्र या चंबल नदी उप अपवाह तंत्र। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, खान, कूनो, सियोपो आदि नदियां चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 665 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश में चंबल ड्रेनेज सिस्टम का कैचमेंट एरिया कितना है? तो यह है 59,940 स्क्वायर किलोमीटर। यानी बेसिन एरिया कितना है? 59,940 स्क्वायर किलोमीटर। आप ये बगल में देख पा रहे हैं मैप। चंबल और उसकी सहायक नदियां और चंबल अपवाह तंत्र यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा है। समस्त नदियों पर हम एक विस्तार से वीडियो लाने वाले हैं, तब हम इन्हें डिटेल में समझाएंगे। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं, जबकि चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है। ये सभी नदियां मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग का जल ले जाकर यमुना नदी के माध्यम से गंगा बेसिन में बहा ले जाती हैं तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। आप ये ढाल जरूर याद रखें क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इस चित्र में आप उन समस्त नदियों को देख पा रहे हैं। यह रहा चंबल अपवाह तंत्र जो कि ग्रीन कलर में है। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो। सिंध नदी अपवाह तंत्र एवं बेसिन क्षेत्र। सिंध नदी, कुंवारी, महुआर, पहुज, वैशाली आदि नदियां सिंध की सहायक नदियां हैं। सिंध नदी मध्य प्रदेश में 450 किलोमीटर बहती है और अंततः यमुना नदी में मिल जाती है। इसका कैचमेंट एरिया या बेसिन क्षेत्र है 26,699 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इस आधार पर विभाजन करना चाहते हैं तो आपको नंबरिंग इस प्रकार लिखनी होगी। देखिए ये सिंध नदी है जो कि बेतवा और चंबल के बीच में है और यह यमुना नदी में अपना जल ले जाती है। इस तरह यमुना नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बेतवा नदी अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र। बेतवा नदी अपवाह तंत्र में कलिया, सोंत, हलाली, बाह, बीना, धसान, जामनी, कैथल, बिरमा आदि नदियां बेतवा की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 216 किलोमीटर है और इसका बेसिन क्षेत्र मध्य प्रदेश में 19,365 वर्ग किलोमीटर है। आप देख पा रहे हैं बेतवा तथा इसकी सहायक नदियां और जो अंततः यमुना नदी में मिलती है। यह मैप हमारे द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मेहनत की जा रही है तो आप जरूर इसे लाइक और शेयर करें। आइए अब केन नदी अपवाह तंत्र या बेसिन क्षेत्र। सोनार, वेवर, वेरमा, बन्ने, पटने, उर्मिल, सेमरी, कैल, चंद्रवाल, मिरहासन आदि नदियां केन की सहायक नदियां हैं। केन नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 360 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र है 24,785 वर्ग किलोमीटर। यह आप देख पा रहे हैं केन और उसकी सहायक नदियां केन नदी अपवाह तंत्र। टोंस नदी अपवाह तंत्र। सिमरवारत,
सतना, बिहार, बेलन, सोनकर, बिछिया, केवटी आदि नदियां टोंस की सहायक नदियां हैं और इनसे ही टोंस अपवाह क्षेत्र या तंत्र का निर्माण होता है। टोंस नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 238 किलोमीटर तथा इसका बेसिन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है 11,974 वर्ग किलोमीटर। हम यह सब जानकारी रिसर्च और एनालिसिस के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। टोंस अपवाह तंत्र में बीहड़, महान, ओदा आदि नदी आती हैं। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है जो राज्य में उत्पन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में सीधे गंगा में मिल जाती है। यह मैप है और यह रही टोंस नदी, जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है। क्योंकि टॉपिक ऐसा है और हम हर एक नदी को मैप के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यह वीडियो कुछ लंबा होता जा रहा है। सोन नदी अपवाह तंत्र। महानदी कटनी, केवई, जोहेला, गोपद, बनास, कन्हेर, रेहर, महान आदि नदियां सोन की सहायक नदियां हैं। सोन नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 500 किलोमीटर है और सोन नदी का बेसिन क्षेत्र 47,849 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत जोहिला, बनास, गोपाल, रेहंद आदि नदियां आती हैं जिनके द्वारा सोन नदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। यह सीधे गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन का बहुत महत्व है क्योंकि यह दक्षिण तट से गंगा में जाने वाली और हिमालय की बजाय मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर देखा जाए तो दक्षिण तट की ओर से अंतिम सबसे बड़ी नदी है जो की गंगा में मिलती है और यह रहा सोन नदी तंत्र। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप देख पा रहे ये पूरे तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिस्सा है। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हमारा उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरलतम वीडियो उपलब्ध कराना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब। आइए आगे चलते हैं। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी अपवाह बेसिन क्षेत्र तवा, वरना, दूधी, शक्कर, हटनी, तेंदुनी, हिरन, हल्लोल, बंजर, गौर, शेर, कोलार, गंजम, अजनाई, मचक, छोटा तवा, चूरन, बेड़ा, उरी, कोई आदि नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं और यह समस्त नदियां अपना जल नर्मदा नदी में मिलाती हैं। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में इसका बेसिन क्षेत्र 85,930 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। तो गंगा अपवाह तंत्र के बाद यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। चूंकि गंगा अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश के 6 अपवाह तंत्र सम्मिलित हैं। अगर सेपरेट देखें तो मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा अपवाह तंत्र होगा। इसका क्षेत्रफल 93,180 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल का 89.8% अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कुल मिलाकर 41 नदियां हैं, जैसे हलोन, बंजर, गौर, हिरान, शेर, शक्कर, दूधी, तेंदुनी, वरना, तवा, कोलार, गंजम, अजनाई, मचक, छोटा तवा, चोरल, बेड़ा, उरी, गोई, हथनी आदि नदियां अपना जल एकत्रित करती हैं। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का विस्तार अमरकंटक से प्रारंभ होकर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। हम विस्तार से नदियों के अध्ययन के दौरान इनको देखेंगे। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, जिसे हम मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से वैनगंगा अपवाह तंत्र भी कहते हैं। पेंच, कानन, बाग, वर्धा, हिर्री, नाहरा, देव, सोन, चंदना, भव और इन्हीं से मिलकर वैनगंगा अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। चूंकि वैनगंगा नदी आगे जाकर दक्षिण की ओर बहकर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है, अतः यह गोदावरी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है। इसकी लंबाई है 272 किलोमीटर और अगर वर्धा नदी की अलग से लंबाई देखी जाए तो 58 किलोमीटर है। इसका बेसिन एरिया हमें नहीं प्राप्त हो पाया है और यह ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। गोदावरी नदी नासिक यानी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में
गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का निर्माण या विस्तार इसकी सहायक नदी वैनगंगा एवं इसकी सहायक नदियों वर्धा, पेंच, कान्हन, वामनगढ़ी, पैनगंगा आदि के जल से होता है। इस तंत्र की लोकेशन मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। यह रहा नदियों का मैप। तो आप देख सकते हैं वैनगंगा नदी और इसकी सहायक नदियां आगे जाकर गोदावरी में अपना जल मिलाती हैं। वर्धा और वैनगंगा नदी के संगम के मिलने के बाद यह प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र अंबारू, मोना, पूर्णा, कन्हेर, सुक्ता, गिरना, पजारा, बाघुर, बोरी आदि नदियां ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। तापी नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 332 किलोमीटर है तथा ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र कुल मिलाकर 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 9,804 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र पड़ता है। ताप्ती नदी मुल्ताई, बैतूल मध्य प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती की सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, पजारा, बाखुर और बोरी हैं। मध्य प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में केवल ऊपरी तापी है और यह आप देख पा रहे हैं हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत से बनाया गया नदियों का मैप है, जिन्हें हम विस्तार से नदियों वाले चैप्टर में बताएंगे। माही नदी अपवाह तंत्र अनास, खेरिया, बगेरी, जम्मर आदि नदियां माही की सहायक नदियां हैं, जिनसे माही अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। माही नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 183 किलोमीटर है और इसका बेसिन क्षेत्र उपलब्ध नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, जिसका निर्माण पश्चिम मध्य प्रदेश में बहने वाली माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, गुजरात में बहते हुए केम्बे की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर में है। मध्य प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में केवल ऊपरी माही है। माही नदी का मैप आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए अंततः गुजरात में अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र पर यह वीडियो कैसा लगा? हम विभिन्न टॉपिक्स पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। और इसके अलावा नदियों पर हमने 2 मुख्य वीडियो और डाले हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आशा है आपको वे भी पसंद आएंगे। भारत की समस्त नदियों पर जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की नदियों पर भी हमारा स्पेशल वीडियो अपलोड किया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब। हम चूंकि निःशुल्क वीडियो प्रतियोगियों के लिए उपलब्ध कराते हैं, इसलिए आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो आप छोटी से छोटी राशि से अधिक राशि तक हमारी मदद कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक शोधपरक वीडियो के साथ। संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।